वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हर वीडियो की तरह। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज हमारे गांव में बहुत ही एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जो ऑर्गेनाइज किया है WRGC NSS इन कोलैबोरेशन विद तिरप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये प्रोग्राम है 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव का आप कह सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी है। जो अगर प्रोग्राम का नाम जानने से आप मेरी माटी मेरा देश। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हमारे गाँव से भी एक मार्टियर हुआ था जिनका नाम था मार्टियर हुगो चिमयांग। ही वॉज ए प्राउड सन ऑफ मिस्टर खम्पोंग चिमयांग एंड मिसेस अंगुनलाई चिमयांग। मैं बताना चाहूँगा आज का इस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, जैसे कि एज ए चीफ गेस्ट यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सर आएंगे। उसके साथ जो है यहाँ असम राइफल के कर्नल सर, SP और क्री सर, EAC क्री सर और WRGC के प्रिंसिपल। वो वीडियो सर ऑलरेडी आ चुके हैं और ZPM सर भी है और बहुत सारे पब्लिक लीडर्स हैं। और हमारे गांव के आप देख सकते हैं बहुत सारे पब्लिक ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। और WRGC के जो NSS वॉलंटियर्स है वो भी सुबह सुबह आ गए हैं। और यहाँ में आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो मोरंग है उसका सामने में आज जो मार्टियर हुआ है हुगो चिमयांग उसका एक मेमोरियल बनाया गया है। उसको अनवील आज सुबह यहाँ पर करेंगे DC सर। तो ये मेमोरियल भी बनाया गया है जो मोरंग है उसका सामने में, जो कि मोरंग हमारे गांव के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर रिचुअल किया जाता है। जितना भी लड़का लोग का रिचुअल होता है वो यहाँ पर किया जाता है। तो उसको ऑनर देने के लिए उसको यहाँ पर जो है हुगो चिमयांग जो मार्टियर उसका भी मेमोरियल उसका सामने में बनाया गया है ताकि उसको एक ऑनर जितना भी जो टूरिस्ट आएंगे वो सभी उसको देख सकते हैं। तो ये एक लोकेशन एक बेस्ट लोकेशन है इसके लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को दिखाने के लिए आज का प्रोग्राम कैसे कैसे होते हैं। तो अभी DC सर आने को है, अभी शायद नीचे में तो आ गए, तो हम ऊपर में रुक रहे थे इसको। और मैं आप लोग को बताना चाहूँ यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है हमारे गांव के जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग भी आए हुए हैं। तो ये लोग भी काफ़ी एक्साइटेड आप लोग देख सकते हैं, अपने अपने ड्रेस में है ये लोग भी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर सर आ रहे हैं। नहीं आने का सच है। कोई इमरजेंसी में अभी बाहर में nama dong Pak ini. Ayo. Selesai. Action này cô coi. वहाँ से भी जैसे गलत की हो गया वहाँ से तो वो कुछ दिखाई देगा अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Hey,
जरा सा आप इधर आइए ना, तो इस साइड में भी आइए। यहाँ पे आ जाइए। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब तो जाने के चला ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का कल्मिनेशन है। तो इसमें हम लोगों को ये दिया है वीरों का वंदन और मिट्टी को नमन। इसके बाद में हम लोगों को नेशनल फ्लैग को होस्ट करके नेशनल एंथम गाना है। और जितना भी हमारा जो देश के लिए शहीद हुआ है या देश के लिए सेवा किया है, वो सबको आज हम लोग नमन करना है। तो आज का दिन के बारे में सर आप तो जनता को बताएं। In 2023, we are completing 75 years of Indian independence. So, as a part of concluding the 75 years of independence, from 9 August to 30th August, the government of India have decided to celebrate this day with the slogan मेरी माटी मेरा देश. We are born and brought up from the soil, and we are sons and daughters of the soil. So we are great Indians, and we could survive only because ये भारत का जो मिट्टी है, इसी का कारण से आज हम लोग इस देश में प्राउडली एक इंडियन का रूप में हम लोग सब हैं। आज लपनान में हम लोग ये वीर का जो पिलर है, इसलिए हम लोग तय है कि हमारा देश के लिए, चाहे वो आर्मी में, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो सिविल सर्विस में, जो देश के लिए कुर्बान किया है, उन वीरों को याद करने के लिए मेरी माटी मेरा देश का स्लोगन के साथ हम लोग 75 साल का जो इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ ये इसमें हम लोग आज प्लेज लेंगे लपनान का, या इस जिला परिषद का मट्टी को लेकर हम लोग यहाँ डालेंगे। इनको लेकर हमारा इस जिला परिषद से, इस ब्लॉक से एक, या नाम क्या था उसका, जाने वाला, हाँ, नाम क्या था, हाँ, एक हम लोग सेलेक्ट कर लिया इस जिला परिषद का अंदर से। हम लोग का इस जिला परिषद इस एरिया का मट्टी को लेकर वो दिल्ली में जाएंगे, और हम लोग का ये मट्टी दिल्ली में हम लोग वहाँ ये करेंगे। इसका ऊपर भारत सरकार बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, उसमें लिख कर रखेगा ये मिट्टी कहाँ से आया है। देश को जोड़ने के लिए लपनान और ये जो कोंसा का जिला परिषद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये भी एक देश का हिस्सा है। इस देश का जो मिट्टी है वो नेशनल कैपिटल में भी रहना चाहिए। सो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ दैट वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। एक बार फोटो खींचेंगे सर, आप आज ही आए हैं। कितना होगा बिना आर्मी का हम लोग जीना हराम होगा, नहीं होगा। गंगूर आप क्यों फंसते हैं सबने भाई, कसम से आना करने। ये हम लोग को आज एक प्लेस लेना है, हम देश के लिए काम करेंगे। हम प्राउड इंडियन है। नए मट्टी को लेकर तो play my part in building a developed India. I pledge to remove
any trace of colonial mindset. I pledge to take pride in in the promotion promotion and preservation and preservation of our of our rich rich cultural heritage. cultural heritage. I pledge to strive for the unity the unity and solidarity and solidarity of the country. of the country. I pledge to fulfill my duties fulfill my duties and responsibilities and responsibilities towards my nation. towards my nation. I pledge to Honor, sacrifice of our country's brave hearts and devote myself myself to nations, to nations, defense and progress. defense and progress. Jai Hind. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. लॉकडाउन और ये जो मोहर्रम जो है ये हमको पार्ट ऑफ लाइफ है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, जब से हम लोग का लाइफ शुरू हुआ है, तब से हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ रह गया है। तो पहले ज़माने में जबकि हम लोग के पास में कुछ कम्युनिकेशन का कुछ सिस्टम नहीं था, तो इसी के द्वारा से यहाँ का फीटिंग का स्टाइल से मालूम पड़ जाता था कि ये झंझट को है ना, ये किसी का ये मतलब इसलिए मतलब आज का तो सेलिब्रेशन का है, मेरी में खुशी मेरी में था। तो अभी जो है जो मोहर्रम का सामने में जो मार्टिन हुगो चिमिया का जो मेमोरियल को अनवील करना था वो हो गया वहाँ पर डीसी सर से। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कल्चर हॉल है, लबनान का कल्चर हॉल है, वहाँ पर अभी एनएसएस का प्रोग्राम फिर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। Hugo Chimiam, who led his supreme sacrifice of his life during Operation Mandub in honor of the nation. This event is organized within the initiatives of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, under the banner of Azadi Kamrit Mahotsav on its closing ceremony year of its 75 years of independence. आप सभी को तहे दिल से पूरे लबनान की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में। और रही बात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस शुभ दिन को आपने हमारे गांव में कंडक्ट करने के लिए चूज किया। थैंक यू सो मच। Right from his schooling days, Hugo Chimiam had a very strong interest to become an army, and he joined 4 Assam Regiment on 28 October 1997. As a student, he was very good in games and sports, sincere in studies, and won several medals and trophies while studying at Government High Secondary School, Khonsan. For his acts of bravery, he was awarded with Operation Magnitude, Northern Glacier Award presented by Commanding Officer, and all ranks at Shillong with certificates and medals. Indian Army presented a badge of sacrifice to this family member and termed Hugo's sacrifice as an example of country first, that every citizen must become a soldier of the nation. The state government, considering Hugo's extraordinary courage and vigor shown in Kargil during Operation Magnitude, a plot of land measuring 160 square meters was honored in his name and rupees 2,50,000 as an ex gratia.
During his last rites, the then Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Mukut Mithi, and a host of other dignitaries visited Hugu's funeral at Lapnan village. The stories of Indian Army is shrouded in untold sufferings of loneliness, dedication, sacrifice, love for near and dear ones, but the call of duty, nation first, is supreme to them, that is to defend the country. The countrymen, so we are actually gathered here to celebrate and to honor. And so this very thing, Meri Mati, Mera Desh, this symbolizes, and in fact this is to pay a heartfelt gratitude to all those martyrs who laid down their life for our better tomorrow. So this program actually, with this theme, connects the all over India, that from right village level to block level to all over white country, so that we can celebrate the sacrifices made by all those people. So this program actually instills or inspires our young generations so that they can also contribute, like our program officer in his keynote address said, that not only the duty of the defense personnel that to protect the country, but we, the civil society, we as a young generation, students community, everyone can participate and can contribute for the better India, so that we can make our country a wonderful country. And we have a wonderful heritage also. So we need to preserve all those beautiful things which can lead us on the top of the world. So my speech here ends here, and I would like to request especially my younger generations that please stay away from drugs, all those activities which hampers your future. Thank you so much. का आयोजन किया, साथ ही साथ एक शहीदों के सम्मान देते हुए एक वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। इसके लिए मैं लमना गांव की ओर से आप सभी को नमन करता हूं। इस मेमोरियल के जरिए एक पहचान रहेगा कि इस गांव से देश के लिए एक बहादुर सिपाही ने अपना बलिदान दिया है। और माता हुगु चिमयांग और माता हंगपन दादा का नाम हमेशा रहेगा। आज भले ही हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम सब के दिल में, हम सब का पूरे हिंदुस्तान के दिल में वो हमेशा अमर रहेगा। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इतने में अपना शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जवान था, लड़का था, यंग था, हाई स्कूल में पढ़ता रहा। तो ये फौजी में जाने के लिए उनको बहुत इंटरेस्ट था। हमने बोला अभी तुम उम्र नहीं हुआ, फौजी में मत जाओ, कब पढ़ो। बोले नहीं पिताजी, हम लोग तो नुकोई में फौजी में जाके अपना थोड़ा सा देश को हम दिखाएगा। तो गया ट्रेनिंग से जब आने का बाद में, ट्रेनिंग खत्म होने का बाद में जब आया, आके इनसे मिला, कैसा लगा है। पिताजी में ट्रेनिंग तो बहुत खतरा है, घास में चढ़ना पड़ेगा, उसका ये ताक का अंदर में घुसना पड़ेगा, बंदूक लेके, पिठू लेके, बहुत खतरा है बोला। तो हम बताया था ना ऐसे तो होगा बोलते। तो उन्होंने हमको ये बोला था। ये मेरा साथ में हमेशा घूमता रहा। ये पॉलिटिकल कैरियर ही था स्टूडेंट का समय में। मुझे खूब मालूम है इनका फंक्शन है, इनका खान चाल बाल जो भी है। मेरा बड़ा भाई का लड़का खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, सब में वो आगे रहता था। उसी के चलते उनका सिलेक्शन भी हुआ हमारे
हमारे आर्मी में 4th असम रेजिमेंट में ज्वाइन किया था उन्होंने। आपने वहाँ पे सबने देखा है बोर्ड में। उनका जो मरण प्लेस था वो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था इन 5 फरवरी 2000। तो मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत के चलते मैंने उन लोग को वहाँ भेजा गया था, उधर शहीद हुआ था। आपने ये समय हम सभी को आपने एक्सेप्ट किया, वेलकम किया। आपका जितना भी जो हॉस्पिटैलिटी हमने हमें दिया सभी को थैंक यू। और यहाँ का जितना भी गामपुरा या राजा या जितना भी चीफ का साथ में देने वाला को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज में हम लोग जो है एक NSS जो कि नेशनल ये सर्विस स्कीम बोलते हैं, तो वो है जो आज देखने को मिला है। वैसे तो मोर देन 100 ये है हमारा वॉलंटियर्स है, पर ट्रांसपोर्टेशन जो बस की कमी या उसके चलते आज जो है सेलेक्ट करके लाए हैं, तो वैसे तो बहुत है। The National Service Scheme NSS Unit Wangcha Raj Kumar Government College Birabali pays tribute to Mahathir Huko Chimiya in recognition of his supreme sacrifice on 3 February 2000 during in the 10th state of Jammu and Kashmir. On the auspicious occasion of the Meri Mati Mera Desh program conducted at Laptan village, Tirap district, Arunachal Pradesh, to commemorate the closing ceremony of 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav on 10th August 2023. तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे गांव में से थे। हर गांव का नाम नहीं आएगा जब वो मेरी मिट्टी मेरा देश का जो प्रोग्राम होगा दिल्ली में, उसमें हर किसी गांव का नाम नहीं आएगा, लेकिन तिराप डिस्ट्रिक्ट के इस गांव का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक शहीद जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश के लिए, वो इस गांव के हैं। ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए। और जो प्रोग्राम आप लोगों ने आज पूरे दिन में किया, उनके लिए वहाँ पे फंक्शन हुआ, फिर यहाँ पे भी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। बीइंग अ फौजी हमें बहुत गर्व महसूस होता है जब लोग हमारे लिए कुछ ऐसा करते हैं। हमारे लिए मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब फौजियों के लिए, चाहे वो इस दुनिया में है नहीं है, चाहे वो एक सर्विसमैन है, चाहे वो सर्व कर रहे हैं या उन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दी इस देश के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम या छोटी सी बात भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है, भले अपने अपने तरीके से दे रहा हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फौज में ही आना है या यूनिफॉर्म पहना है। एक छोटा सा हेल्प, एक छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती है एक फौजी के लिए। तो उनके परिवार वालों को कितनी खुशी हो रही होगी जब हम इतने सारे लोग उन्होंने जो न्यौछावर दिया अपने प्राणों का, उनको याद करने के लिए हम यहाँ सब लोग आए हैं अपना अपना समय निकाल के। डीसी सर और हम एक सर्विसमैन, आप स्कूल के बच्चे, जो लोग बाहर काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उन सब ने अपना अपना समय निकाला है उनके बेटे के लिए। तो उनके लिए कितनी गर्व की बात है ये। मेरी माटी मेरा देश, ये भारत सरकार का तरफ से एक कोशिश है कि जो देश के लिए कुर्बान करता है, हम लोग उस महान इंसान को भूल जाता है। भूलना नहीं है। हमारा वर्ल्ड में एक भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म अगर कमजोर हो जाएगा, हम आप दूसरा का गुलाम होगा। India have one of the most largest and most efficient
डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हमारा भारत एक है, जिसका कारण से हमारा आवर प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी सर सेफ्टी में है। हम लोग इस चीज को कभी भूल जाता है। हम यहाँ स्कूल में जा रहा है, हम केटी कर रहा है, हम डीसी ऑफिस में नौकरी कर रहा है, प्रोफेसर टीचर्स स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अपना क्लास में जा रहा है। ये शांतिपूर्ण से क्यों हो सक रहा है? क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से अरुणाचल तक हर बॉर्डर में हमारा आर्मी तैनात है। तो फॉर्मल प्रोग्राम हो गया। अभी हम लोग का जो कल्चर हॉल में जितना भी फॉर्मल प्रोग्राम था वो अभी कंप्लीट हो गया है। हमारे जो गेस्ट है वो भी चले गए हैं और हमारे साथ अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम ऑफिसर है, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर, मैं उनसे जानना चाहूँ कि सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बहुत साल से हुगु चिमिंग जो माटे हुगु चे उसको सब लोग भूलने वाला ही था, तो आप लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया कि अभी शायद सभी को याद रहेगा, फिर से मतलब सभी को याद रहेगा। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। सर, तो मैं आपसे आप ये वीडियो के थ्रू से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो यूथ है, आपका एनएसएस आया है तो आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली मोटिव, आपका प्रोग्राम मोटिव? एनएसएस जो बोलता है नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना, ये जो है यूथ, जो युवाओं को ट्रेनिंग देने का, जैसे आज डीसी सर ने जिस तरह से हम लोगों को मैसेज दिया कि यूथ को ट्रेनिंग देना है आने वाला समय में वो लोग, क्योंकि कल जाके यही यूथ लोग ही सोसाइटी को लीड करना है। तो अभी से हम लोग क्या करते हैं कि युवाओं को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग में बहुत प्रकार का होता है, एक तो जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है और दूसरा होता है कि हम लोग का प्लांटेशन होगा, अवेयरनेस, जैसे ड्रग्स अब्यूज़ होता है, ब्लड डोनेशन कैम्प होता है। ऐसे तरह तरह का जो प्रोग्राम होता है ताकि यूथ जो है उसमें पार्टिसिपेट करे और आने वाला समय में काम आने के लिए हम लोग जो यूथ को, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो यूथ को प्रिपेयर करता है फ्यूचर कोर्स के लिए। सर, आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा ही लगा। मैं आपका ही प्रोग्राम, फिर भी हम लोग का यूथ और हम लोग का गांव वाले बहुत मेहनत किया है। आप लोग ने तो बस हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी कि 4 दिन में मेमोरियल बना है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइमिंग में मतलब हम लोग बना रहे, तो आई होप आप लोग को वो चीज़ भी अच्छा ही लगा होगा। सबसे पहले तो मैं लबनान यूथ एसोसिएशन उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के बिना आज का प्रोग्राम सक्सेस हो नहीं पाना था, क्योंकि यूथ के बिना कोई भी कार्य बस्ती में हो चाहे टाउन में हो या कोई कहीं भी जगह में अगर हम लोग कुछ कार्यक्रम करता है, यूथ्स का इन्वॉल्वमेंट, उनका योगदान नहीं होने से प्रोग्राम जो सक्सेस नहीं होता है। और वन सेकेंड बहुत तहे दिल से मैं लबनान यूथ एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ एनएसएस यूनिट और चरस कुमार गवर्नमेंट कॉलेज ट्रेमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम एनएस जो WRGC से जो आए हैं उनमें जो HOD है इकोनॉमिक्स का, वो सर भी आए हो, तो मैं वो सर से जानना चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम उससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो उसको कैसा लगा है? सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज का जो एनएसएस यूनिट है वंगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज का जो, और हमारा प्रिंसिपल सर और प्रोग्राम ऑफिसर, सबसे पहले वो दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो दोनों का इनिशिएटिव की वजह से आज हम ये प्रोग्राम सक्सेसफुली बना पाया है। एट द सेम टाइम I would also like to thank our Deputy Commissioner sir for giving me this permission and collaborating with our college to celebrate this मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम, जो थीम लेके आज हम जिस प्रोग्राम को मना रहे हैं वो इतना सुंदर से मनाया है और इतना सक्सेसफुल रहा है। और मैं मैसेज के तौर पर यही देना चाहूँगा, जो हमारा लबनान, मैं खुद यहीं का हूँ, इस गांव से ही बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो छोटा भाई लोग है, बहन लोग है और सभी गांव के, कि नशा जो चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे दूर रहे और अपना ज़िंदगी को हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी, कल आने वाला जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाएं और सही तरीक़ा से अपने लाइफ को जिए। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी
अभी से हम लोग को सतर्क रहना होगा और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना होगा ताकि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि आज हमने देखा हमारा तिरप से हंगपन दादाजी थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान दिया, अपना जान समर्पित किया ताकि हम खुश रहें। और आज जो था हमारा हुगू चिमियांग जो मार्टियर्स है, ये दोनों तिरप के, उनसे भी हम कुछ सीखे। हमारा younger generations, not only this village but all of Tirap district, all of states and all of our countrymen, we should realize their sacrifice। वो अपने लिए जान नहीं दिए, वो हम लोगों का खुशी के लिए जान दिया ताकि हम चैन से सो सके और अपना फ्यूचर को बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं पूरा लमनान गांव जो मेरे भाई भैया लोग हैं और हमारा यूथ एसोसिएशन है और लमनान एम्प्लॉयज एसोसिएशन है और सभी लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस प्रोग्राम को एक कम समय में लगभग शायद 4 दिन हो, ये लोग काफ़ी मेहनत किया है और इस तरह से प्रोग्राम को बड़ी सुंदरता से ऑर्गेनाइज किया है और एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे कॉलेज को। ये सबसे बड़ी बात है और आगे भी हम यही कोशिश रहेंगे कि वंगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज और हमारा जो गांव है लमनान और जितने भी गांव हैं उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें। एक मैसेज ये हमेशा रहना चाहिए कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वंगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज, उसका योगदान क्या है और गांव हमको क्या, जितना भी तिरप के गांव है वो हमको क्या योगदान दे सकते हैं, हम उन्हें क्या योगदान दे सकते हैं, चाहे वो एनसीसी के माध्यम से हो चाहे वो एनएसएस के माध्यम से हो। और सभी को इसी के साथ शुभकामनाएं सबको, और सब खुश रहें, हेल्दी रहें और हमेशा दोनों का सेक्रीफाइस याद करके हम भी अपना समाज को, अपना गांव को बेहतर बने। सब थैंक यू सो मच। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और मैं जितने भी गेस्ट आए हैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई होप आप सभी को हमारा गाँव अच्छा लगा होगा, हमारा लमनान गाँव अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी होने से प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जितने भी गेस्ट हैं उन सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।